लीलावती की संघर्षपूर्ण कहानी। प्राचीन काल के समय की बात है कि राजा वीरसेन, उज्जैन के राजा वीरसेन और उनकी पत्नी लीलावती कहा करते थे। एक दिन उनके राज में बहुत सारे साधु महात्माओं ने आकर भिक्षा मांगी। उस वक्त राजा रानी भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। उनका एकादशी का व्रत था और वो हरि की पूजा अर्चना कर रहे थे, जिस कारण वो भिक्षा देने के लिए खड़े नहीं हुए। तभी एक महात्मा ने उन्हें श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने हमारा अपमान किया है, जिस कारण तुम बहुत गरीब हो जाओगे और तुम्हारे कोई भी संतान नहीं होगी। तभी पूजा करने के बाद राजा रानी ने साधु के पैर पकड़ लिए और बहुत क्षमा मांगी। तब साधु ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर यदि तुम शिवलिंग को रोज स्नान करवाकर उस जल को ग्रहण करो और तुम्हारी पत्नी हरि का व्रत तब तक रखे जब तक भगवान शिव उसकी प्रार्थना स्वीकार न कर लें। दोनों पति पत्नी ने साधु के बताए गए वचनों का पालन किया। राजा रानी गरीब हो गए, परंतु उन्होंने व्रत, तप, दान, दया और शिव की पूजा अर्चना करना बंद नहीं की और शिव की पूजा करते रहे। लीलावती भगवान विष्णु का व्रत रखती रही। 20 वर्ष के बाद उनके यहाँ एक सुंदर कन्या लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर और बुद्धिमती कन्या थी। वह बड़ी होने लगी। वह विष्णु की पूजा करती थी, हरि की भक्ति हमेशा करती रहती। उसकी भक्ति प्रेम में बदल गई। जब वह स्कूल जाती तो हरि के मंदिर में रोज माथा टेकती और मन ही मन हरि को अपना पति मान बैठी। उसके माता पिता हरि की कृपा से इस कन्या का जन्म हुआ है या जान चुके थे। इस कारण उसके माता पिता उसको वैष्णव कहकर पुकारते थे। वीरसेन फिर से राजा बन गए। वह ये समझ गए थे कि यह कन्या बहुत भाग्यशाली कन्या है। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह बड़ी हो गई तो हरि के मंदिर में जाती। 3 पहर मंदिर हरि के जाती, चौथे पहर वह शिव के मंदिर जाती और शिव भगवान से पति के रूप में हरि को मांगती। जब वह कन्या बड़ी हो गई तो उसके पिता ने उसका स्वयंवर रचाया, पर चित्रावती ने अपने विवाह की शर्त